दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद विघटन करबाक हेतु कयल गेल सिफारिश विरुद्ध देल गेल रीट में आइ भ रहल अछि सुनवाई। संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल रीट के शुक्र दिन होयत सुनवाई। नेकपा के नवका अध्यक्ष में माधव कुमार नेपाल के चयन कयल गेल पत्र ल जा रहल अछि निर्वाचन आयोग। आइ दोपहर संसद भवन में होयत संसदीय दल के बैसार। संसद विघटन विरुद्ध जसपा नेपाल आइ देश भरि क रहल अछि प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभाक बैसारक आह्वान करक लेल सभामुख के कयल गेलनि अनुरोध। कोविड के कारण बेलायत यात्रा में लगाओल गेल रोक में फ्रांस द्वारा देल गेल की छूट। 50टा से बेसी राष्ट्र द्वारा बेलायत यात्रा पर लगाओल गेल प्रतिबंध अछि यथावते। आइ स्पेनिश ला लीगा में लियोनेल मेसी के कीर्तिमान में बार्सिलोनाक शानदार जीत। रियल वालाडोलिड 3-0 से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। मंत्री परिषदक आकस्मिक बैसार से संसद विघटन करबाक हेतु कयल गेल सिफारिश विरुद्ध देल गेल रीट में आइ सुनवाई भ रहल अछि। आइ भिनसर 10 बजे के लेल सुनवाई के समय निश्चित कयल गेलाक बादो 11 बजे से शुरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जानकारी देलनि अछि। संसद विघटन के विरोध में सर्वोच्च में 1 दर्जन से बेसी रीट दायर कयल गेल अछि। एकटा रीट संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल अछि तऽ बाकी रीट के सुनवाई आजुक लेल तय कयल गेल बताओल गेल अछि। संवैधानिक इजलास के पेशी शुक्र दिनक लेल निश्चित कयल गेल अछि। संसद विघटन के सिफारिश गलत भेल। प्रतिनिधि सभा विघटन के मान्यता देनाइ उचित नहीं होयत। संवैधानिक परिषद के निर्णय कहि कऽ संसद सचिवालय में पठाओल गेल संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध रीट दायर कयल गेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कंचन कृष्ण न्यौपाने, लोकेंद्र बहादुर ओली, सांसद रामकुमारी झाकरी सहित सर्वोच्च अदालत में रीट दर्ता करौने छल। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष बनलथि। नेकपाक मंगल दिन संपन्न केंद्रीय सदस्य सभक बैसार से नेता नेपाल के अध्यक्ष के रूप में चयन कयल गेलनि। नवका अध्यक्ष चयन कयल गेल पत्र आइ भिनसर 10 बजे के बाद निर्वाचन आयोग में लऽ गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय रहिताल माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनल छथि। नेकपा के मंगल दिन संपन्न केंद्रीय सदस्य सबके जमघट से पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के सर्वसम्मत के रूप में अध्यक्ष चयन केने छ। नेकपा प्रधानमंत्री समेत रहल केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही क नेपाल के अध्यक्ष बनाउल गेल छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। नेकपा में 2 अध्यक्ष के व्यवस्था रहलै। ऐसो पहिने प्रधानमंत्री ओली आ पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहल छला। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के निर्णय बिना प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद नेकपा अनुशासन के कार्यवाही केने छ। नेकपा प्रधानमंत्री के कार्य संविधान आ पार्टी के नियम विपरीत भेल जानकारी देल गेलै छ। त्यसपछि बैठकले 2077 पुस 5 गते प्रधानमंत्री केपी ओली को सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भर्त्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा में दाहाल नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री ओली के कार्यप्रति विरोध करैत आबि रहलै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन से प्रधानमंत्री ओली प्रति आक्रोशित बनल दाहाल नेपाल पक्ष ओहि के गहन विचार विमर्श निर्णय कर केंद्रीय समिति के जमघट सेहो बजौने छ। जमघट में 447 केंद्रीय सदस्य में से 315 गोटे के सहभागिता रहल दाहाल नेपाल पक्ष जानकारी देने छ। दाहाल नेपाल पक्ष आधिकारिक नेकपा अपने सब भेल दावी केने छ। फुटवादी क्रियाकलापमा का विरुद्ध पार्टी एकताको पक्षमा अपिल गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ र सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्ष बुदिन संसदीय दल के बैसार सेहो बजौने छ। बृहस्पति दिन केंद्रीय सदस्य के दोसर बैसार बजौने छ। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ, कुमार मनान्धर के साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष बनलथि। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल 12 वर्ष के बाद पार्टी के नेतृत्व प्राप्त केलनि। कहल जाइत 12 वर्ष में नदियों घुमिँदैछ।
पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल की जीवन में सेहो एहने भेलैछ। युवा अवस्था से राजनीतिक में प्रवेश भेल नेपाल 12 वर्ष के बाद फिर से पार्टी के मुख्य नेतृत्व के जिम्मेवारी भेटलैछ। सरल जीवन आ मिलनसार नेता के रूप में चिन्हल जायवाला नेपाल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष बनल छ। नेकपा के मंगल दिन भेल केन्द्रीय कमिटी के बैसार से नेता नेपाल के सर्वसम्मति के रूप में अध्यक्ष बनाउनेछ। नेपाल से पहिने नेकपा के वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय रहिताल छलाह। पदीय हिसाब से 4वीं वरीयता में रहला बाद हो नेता नेपाल नेकपा में सशक्त प्रभावकारी निर्णायक भूमिका निर्वाह करते आ रहल छलाह। नेता नेपाल ऐसे पहिने 14 वर्ष नेकपा एमाले के महासचिव भक नेतृत्व केने छलाह। 2064 साल चैत 28 गते भेल संविधान सभा के निर्वाचन में गृह जिला रौतहट काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 से पराजित भेला बाद नेपाल नैतिकता के आधार में पार्टी के महासचिव से राजीनामा देने छलाह। नेता नेपाल 2070 साल से एखन धरि काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व कर रहलैछ। संसद में प्रभावकारी देखल सेहो एमाले के नव महाधिवेशन में अध्यक्ष असफल भेला बाद नेपाल वरिष्ठ नेता की भूमिका में रहिताल छलाह। नेता नेपाल पार्टी में नेतृत्वबीच विवाद रहित समय समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह करते आ रहल छलाह। नेता नेपाल अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालला बाद एखन 2 किता में रहल नेकपा फिर से एकहवा कार्यकर्ता में आशा भेटल बहुतों के बुझाइ रहलैछ। राजनीतिक ब्यूरो जनता टेलिभिजन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकार द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन का गैर संवैधानिक कदम उठाओल गेल ठहर के नीच जसपा सड़क से हो या कतौ और ठाम से प्रतिनिधि सभा पुनः सुचारू करबाक हेतु सभामुख के आह्वान के नीच संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में सत्तारूढ़ दल लगायत विपक्षी सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संघर्ष में उतरबाक चेतावनी दर रहलैछ। तैना प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन करवाला कार्य गैर संवैधानिक भेल निष्कर्ष निकाल्नेछ। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के विघटन करबाक कार्य गैर संवैधानिक रहल ठहर करैत ओहि के विरोध में विरोध करबाक चेतावनी देनेछ। बैसार से प्रतिनिधि सभा जीवित रहला सभामुखी सड़क से भेला बादो सभा सुचारू कर आग्रह करबाक जसपा के संघीय परिषद के अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन घोषणा गरियो त्यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अप्रतिगमनकारी छ र त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपले अस्वीकार खारिज गर्दछ। प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति भण्डारी संविधान के दुरुपयोग करने कहित जसपा आपत्ति जाहिर करनेछ। प्रतिनिधि सभा एखन सेहो जीवित रहल मान्यता रखबाक जसपा गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध देशभर सड़क संघर्ष करबाक चेतावनी दिनेछ। हामीले यो नयाँ संविधानमा त्यो प्रावधान पुरै खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै विशेषता दिएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले जुन संविधानको जुन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, विरोध छ र हामी प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। पहिलो हाम्रो निर्णय यो भएको छ। दोस्रो, यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षका सबै रूपहरू अपनाउँछौँ। जसपा पुस 9 आ 10 गते देशभर मसाल जुलुसहित विरोध के कार्यक्रम शुरू करबाक चेतावनी दिनेछ। जसपा 12 गते जनप्रदर्शन समेत करबाक भेल जानकारी दिनेछ। कैमरा में प्रदीप मानसिंह के साथ में शुभ अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। लोकतंत्र आ संविधान के रक्षा के लेल नेपाली कांग्रेस संघर्ष में जा पड़बाक कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति निष्कर्ष निकालक अछि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जन अधिकार के आ संविधान के रक्षा के लेल नेपाली कांग्रेस अग्रसरता लेबाक जनौलक अछि। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में मंगल दिन से शुरू भेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक निर्णय अधिनायकवाद आकांक्षा के प्रतिरूप भेल ठहर केने छ। कांग्रेस के बैसार से संविधान के प्रतिकूलता में लोकतांत्रिक पद्धति के पक्ष में खड़ा होने में कोनो समझौता कर नहीं हेबाक निष्कर्ष कांग्रेस निकाल्ने छ। केन्द्रीय सदस्य सब कांग्रेस के नेतृत्व में निर्माण भेल संविधान की रक्षा कर कांग्रेस कोनो भी कसर बाँकी नहीं राख हेबाक में जोड़ दिल गेल छ। 2072 साल के संविधान कांग्रेस के जोड़बल में बहुलवाद में आधारित बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था संहिता एलासा ऐके बचा राख कांग्रेस के भूमिका खेल परवा केन्द्रीय सदस्य सबके कहबै छ। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जन अधिकार आ संविधान के रक्षा के लिए नेपाल कांग्रेस अग्रसरता लेवा कांग्रेस के निष्कर्ष रहलै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कदम चाल्नुभयो यो असंवैधानिक छ। यो अधिनायक आकांक्षाको एउटा प्रतिरूप हो। सर्वसत्तावादतर्फ जाने प्रयत्न हो। संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा जिम्मेवार भूमिकाको रूपमा हामीले कदम गर्नु छ। प्रधानमंत्री ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन करवा कदम के कांग्रेस अपन पार्टी के दलगत फायदा से बेसी जनता के फायदा धार में देखने कांग्रेस के कहबै छ।
आफ्नो दलगत लाभभन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ, संविधानको हित कहाँ छ, हामी कुन ठाउँमा कसरी उभिँदै गर्दा यो देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षित, सुरक्षित, समर्थित हुन सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ। मंगल दिन के बैसार सब वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, केंद्रीय सदस्य सब महेश आचार्य, नारायण खड़का, एनपी साउद धारणा रखने सलाह ओ लोकतांत्रिक व्यवस्था के बचाव पार्टी अग्रसर होब परवा के बात में जोड़ देने सलाह। कांग्रेस के दूसर बैसार बुद्धिन अर्थात आई फेरो बैस रहा। कैमरा में कुमार मनान्धर के साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल सरकार बेलायतसँ नेपाल प्रवेश में रोक लगेबाक निर्णय केने अछि। मंगल दिन बैसल कोरोना नियंत्रण संबंधी बनल उच्च स्तरीय निर्देशक समिति के बैसारसँ बेलायतसँ नेपाल आबयवला संपूर्ण यात्री सबके प्रवेश में रोक लगेबाक निर्णय केने अछि। तहिना निर्देशक समिति बेलायत के अतिरिक्त अन्य देश से बेलायत के ट्रांजिट होइत नेपाल आबय में समेत रोक लगौलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के सचिव महेंद्र प्रसाद गुरगाई बेलायत में नवका वायरस देखल गेल आ वायरस पहिने से बेसी संक्रामक देखल गेलाक बाद बेलायत से नेपाल प्रवेश में रोक लगेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि अछि। यूरोपियन यूनियन बेलायत संगे के सीधा उड़ान आ आवाजाही में रोक लगौलाक बाद नेपाल सरकार सेहो नेपाल प्रवेश में रोक लगौलक कहि कऽ ओ बतौलनि अछि। बैसार सँ पूस 1 गते के बाद नेपाल आयल सब केओ के अनिवार्य रूप में 7 दिनक क्वारंटाइन में रहि कऽ जांच केलाक बादे अपन गंतव्य दिस जेबाक लेल अनुरोध कयल गेल अछि। पिछला विकसित राजनीतिक घटनाक्रम से सरकार के कोरोना खोप आनबाक योजना में कोनो प्रकारक असर नहीं पड़ल स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट केने अछि। कोरोना वायरस विरुद्ध खोप के खरीद व्यवस्थापन आ वितरण करबाक हेतु 10 अरब रुपया विनियोजन भ चुकल विभाग के कहब अछि। कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप लेबाक सरकारी तैयारी भ रहल विकसित पिछला राजनीतिक घटनाक्रम से सरकारी असमंजसता बढ़ोने बात निराधार रहल स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट केने छ। विभाग कोरोना विरुद्ध के खोप लेबाक द्रुत कार्ययोजना तैयार कऽ पहिल चरण के लक्षित समूह के कोभैक्स अंतर्गत के खोप माग धरि लगेबाक तैयारी केने जानकारी देने छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कार्तिक से माग धरि लेल सार्वजनिक केने 4 महीना की कोभिड-19 स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना खोप संबंधी क्रियाकलाप के लेल 10 अरब 25 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन केने जानकारी देने छ। तहिना सहयोग के रूप में आबवला कोभैक्स बाहेक के अन्य खोप लेला से खोप उत्पादन केने देश सब संग सरकार कूटनीतिक नोट पठाउने विभाग के कहबै छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन गरेका सबैजसो मुलुकसँग नेपाल सरकारले कूटनैतिक नोटहरू पठाएको सरकार बीचमा पनि कुरा भएको छ र अरू नेपाल सरकारले खोप उत्पादन गर्दै गरेका कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा पनि छलफल भइरहेछ। विभाग के अनुसार खोप आयल लगले केना कऽ भंडारण कयल जाए, केना कऽ राखल जाए और केना कऽ पठाओल जाए के बारे में तैयारी कर रहल बतौने छ। ओहिके लेल आर्थिक जोहो खोप भंडारक लेल भौतिक पूर्वाधारक विकास के काज भ रहल छ। ई संगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अपनाबि कऽ कोरोना खोप लेबाक निजी क्षेत्र के समेत अनुमति देल जबाक भेल छ। -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्नुपर्ने र 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्नुपर्ने खोपहरू अहिले बनिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्नुपर्ने खोपहरू हाम्रो लागि सहज हुन्छन्। प्राइभेटहरूलाई पनि निश्चित मापदण्ड सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेर खोप भित्राउन सक्ने अथवा त्यो वातावरण बनाउने भन्ने बारेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। विभाग निमोनिया विरुद्ध के ज्येष्ठ नागरिक के देल जावला कहल गेल खोप लेबाक कोनो योजना नहीं रहल स्पष्ट सेहो केने छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसद विघटन के विरोध में आज देशव्यापी रूप में रैली सहित के विरोध प्रदर्शन कर रहल अछि। जसपा नेपाल के सोम दिन आकस्मिक रूप में बैसल बैसार सँ बुध दिन अर्थात आजुक दिन विरोध प्रदर्शन कयल जेबाक कहि कऽ निर्णय कयल गेल छल। तहिना जसपा नेपाल के मंगल दिन बैसल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार सँ पूस 10 गते विविध जिलाक प्रमुख स्थान में राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के पुतला दहन करबाक, पूस 11 गते जिला सदरमुकाम सहित
विविध स्थान में मशाल जुलूस प्रदर्शन करबाक आ 12 गते काठमाडौँ उपत्यका सहित विविध स्थान में जन प्रदर्शन करबाक निर्णय कयल गेल छल। केंद्रीय कार्यकारिणी समितिक बैसार पश्चात जारी कयल गेल विज्ञप्ति में संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं कऽ सकबाक कहि कऽ उल्लेख कयल गेल अछि। जसपा नेपाल सभामुख समक्ष प्रतिनिधि सभा के हिउँदे अधिवेशन के आह्वान करक लेल सेहो अनुरोध केने अछि। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल नागढुंगा नौबिसे सुरंग मार्ग के धादिङ दिस सँ औपचारिक रूप में खुनै के काज शुरू कयल गेल अछि। दैनिक 70 गोटे कामदार आ डोजर परिचालन क टनल के भित्ता खुनेबाक लेल शुरू कयल गेल आ काठमाडौँ दिस आबय वाला 10 दिन भीतर खुनबाक कार्य शुरू कयल जात आयोजना में संलग्न इंजीनियर श्रीराम न्यौपाने जानकारी देलनि अछि। भित्ता खुनबा काज संपन्न भेलाक बाद विदेश सँ आनल गेल बड़का ड्रिलिंग मशीन सँ टनल के आकार देल जायत। देशे के पहिल सुरंग मार्ग नेपाल आ जापान सरकार के करीब 22 अरब रुपैया के संयुक्त लगानी में निर्माण कयल जा रहल अछि। सुरंग मार्ग थानकोट सँ धादिङ के सिसने खोला धरि जोड़त। चंद्रागिरी नगरपालिका के टूटी पाखा से धादिङ के सिसने खोला निकलबाक सुरंग के लंबाई 2.7 किलोमीटर होयत। सुरंग मार्ग में 2680 मीटर के 2टा टनल रहत। बीच में कोनो समस्या आयल या दुर्घटना भेल तो उद्धारक लेल सहायक टनल प्रयोग कयल जेबाक आयोजना कहब अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के कारण बेलायत यात्रा में लगाओल गेल रोक में फ्रांस किछु छूट देत। कोरोना वायरस के नवका स्वरूप के कारण फ्रांस बेलायत संगे के यात्रा में रोक लगौलक छल। दू देश बीच भेल सहमति अनुसार आइ सँ यात्रा में किछु छूट देबाक बताओल गेल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार नहीं भेल भाड़ा के चालक, किछु यात्री आ EU राष्ट्र के नागरिक के फ्रांस फिरता जेबाक अनुमति देबाक जनाओल गेल अछि। मुदा यात्राक लेल कोरोना वायरस संक्रमण के परीक्षण नकारात्मक भेल 72 घंटा पहिने के रिपोर्ट आवश्यक रहल बताओल गेल अछि। रवि दिन से सीमा बंद रहलाक कारण 2850 लोरी केंट में रोक कऽ राखल गेल अछि। आइए भिनसर सँ हवाई जहाज नाव पुनः संचालन भेल अछि। यूरोपियन यूनियन कमीशन EU सदस्य राष्ट्र के आपूर्ति संयंत्र में अवरोध होयत, ताहि लेल यात्रा में लगाओल गेल प्रतिबंध हटेबाक हेतु अनुरोध कयल गेल संगे यात्रा में किछु छूट देबाक घोषणा कयल गेल। 50 टा सँ बेसी राष्ट्र बेलायत यात्रा में प्रतिबंध लगौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा में कैटलान क्लब बार्सिलोना शानदार जीत हासिल केने अछि। अवे मैदान में काल रात भेल खेल में अर्जेंटीनी फॉरवर्ड लियोनेल मेस्सी के कीर्तिमानी गोल आ क्लेमेंट लेंगलेट आ मार्टिन ब्रेथवेट गोल केलाक बाद बार्सिलोना रियल भालाडोलिड ऊपर 3-0 के जीत हासिल केने अछि। बार्सिलोना खेल के 21वां मिनट में क्लेमेंट लेंगलेट के गोल से अग्रता लेने छल। ओ कप्तान लियोनेल मेस्सी के पास में गोल केने छल। मेस्सी रियल भालाडोलिड विरुद्ध 1 गोल केलाक बाद एक क्लब से सर्वाधिक गोल करबाक रिकॉर्ड अपन नाम में लिखाबैत आयल रिकॉर्ड बनौलक अछि। एहि से पहिने ई रिकॉर्ड ब्राजीली लेजेंड तथा महान फुटबॉलर पेले के नाम में रहल छल। पेले ब्राजीली क्लब सांतोस के दिस सँ 6 से 43 गोल केने छला तऽ मेस्सी बार्सिलोना के लेल 6 से 44 गोल केलनि। जीत संगे बार्सिलोना 14 खेल से 24 अंक जोड़ैत 5वां स्थान में पहुंचल अछि तऽ पराजित भालाडोलिड 14 अंक जोड़ैत 18वां स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। संसद विघटन करबाक हेतु कयल गेल सिफारिश विरुद्ध देल गेल रिट में आइ भऽ रहल अछि सुनवाई। संवैधानिक इजलास में पठाओल गेल रिट के शुक्र दिन होयत सुनवाई। नेकपा के नवका अध्यक्ष में माधव कुमार नेपाल के चयन कयल गेल पत्र लऽ जा रहल अछि निर्वाचन आयोग। आइ दोपहर संसद भवन में होयत संसदीय दल के बैसार।
संसद विघटन विरुद्ध जसपा नेपाल आइ देश भरि क रहल अछि प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभाक बैसारक आह्वान करक लेल सभामुख के कयल गेलनि अनुरोध। कोविड के कारण बेलायत यात्रा में लगाओल गेल रोक में फ्रांस द्वारा देल गेल की छूट। 50टा से बेसी राष्ट्र द्वारा बेलायत यात्रा पर लगाओल गेल प्रतिबंध अछि यथावते। आइ स्पेनिश ला लीगा में लियोनेल मेस्सी के कीर्तिमान में बार्सिलोना शानदार जीत। रियल भालाडोलिड 3-0 से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़-भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।